किसान आंदोलन के 18 दिन बीत गए, न जोश कम हुआ, न ही इरादे बदले। किसानों की मांग एक ही, साडा हक एथे रख। ये सरकारी संगठन बुलवा के किसानों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा। देखो जी, इनके साथ में सनी देओल है, उसने बताया इनको तारीख पर तारीख देते रहो, जिससे शायद घर चले जाएंगे। ये अध्यादेश मुगल काल और अंग्रेजी पीरियड दोनों की याद दिलाता। ये हक की लड़ाई है। भीषण ठंड के बीच दिल्ली की सीमाओं पर किसान डटे हैं। टेंटों, ट्रैक्टरों और ट्रकों में बैठकर, सड़कों पर बैठकर 2400 घंटे प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों की तादाद लगातार बढ़ती ही जा रही है। किसानों के जत्थे दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये तस्वीर राजस्थान हरियाणा बॉर्डर के पास शाहजहांपुर की है। दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। बैरिकेडिंग के उस पार किसानों का जत्था था, इस पार पुलिस थी और वो किसानों की रफ्तार को थामने के लिए खड़ी थी। जैसे ही किसान बैरिकेडिंग के पास पहुंचे, उन्हें रोक दिया गया। देख सकते हैं किस तरह से बहुत तेजी के साथ ही जो किसानों का हुजूम है, 300 से ज्यादा की संख्या में, और आगे आगे पुलिस की चेन है। आप देखिए कि पुलिस यहाँ पर बाकायदा कमांडो दस्ते के साथ पुलिस पहुँच रही है, ताकि कहीं पर भी ये प्रोटेस्टर्स कम से कम इस साइड को छोड़ करके दूसरी तरफ न जा पाए। नतीजा, दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे जाम हो गया। हाईवे पर भारी संख्या में किसान जमा हो गए हैं। धरना प्रदर्शन वहीं शुरू हो गया। किसान लोकगीत में झूमने लगे, रोक सको तो रोक लो। तुम अगर किसानों से डरते नहीं हो तो पुलिस को क्यों खड़े करते हो? जरा सामने आ जाओ तो देख लेंगे हम कैसा करते हैं। आप लोगों को हम ये कहना चाहते हैं, हम लोग 22 तारीख को यात्रा लेकर आए, बराबर यूपी के पुलिस ने हमें रोका 25 तारीख को सैया बॉर्डर पर, और उस सैया बॉर्डर पर रोककर यूपी की पुलिस हमें आगे आने नहीं दे रही थी। 2 दिन नेशनल हाईवे नंबर 3 रोक के रखा और तब जाकर उन्होंने हमें आगे आने के लिए छोड़ा। जो किसान दिल्ली पहुंच गए, वो राजधानी के दरवाजे पर फरियाद लेकर बैठे हैं। सड़क ही घर है, रास्तों में ही रसोई है। कमाल तो ये है कि 18 दिन बाद भी किसानों में ना बेचैनी दिख रही है और ना ही हड़बड़ी। हर रोज किसान शिफ्ट में धरना देते हैं। 15 दिन बाद किसानों का एक जत्था घर वापस लौट जाता है तो दूसरा जत्था दिल्ली कूच कर जाता है। किसान बीमार पड़ने लगे हैं, और उसमें वो जो बुजुर्ग हैं, वो अन्नदाता जो सैकड़ों किलोमीटर का सफर तय करके आ रहे हैं, वो इस दिल्ली की सर्दी में, खराब मौसम में अनियमितताएं और भी होती हैं रोज में, जिसकी वजह से बीमार पड़ रहे हैं। तो 15-16 दिन बाद उन्हें वापस भेजा जा रहा है, लेकिन एक जाते हैं तो उसकी जगह 3 पहुंच रहे हैं। किसानों का एक जत्था जाता है, उनकी जगह दूसरा यहाँ पहुंच जाता है। अभी तो देखना है, कट पड़ेगा जी। अमृतसर साइड से ट्रली तुरी है 1200 जी। ये बताइए कहाँ से लोग आए हैं? पंजाब के अलग अलग कोने से और हरियाणा की साइड, यूपी, मतलब पूरा जो किसानी वर्ग है सब ही आया है। पूरा हिंदुस्तान आएगा जी, किसानी वर्ग के के प्रदेश है जी। हम ये कानून रद्द कराना चाहते हैं, सरकार उस पे नहीं आ रही, इसीलिए हमने संघर्ष जो है थोड़ा तेज कर दिया है। आगे और तेज करेंगे। किसान हर हाल में तीनों कानून को रद्द करने से कम पर मानने को तैयार नहीं है। सोमवार से किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने का फैसला किया है। कल सिंधु, टिकरी, पलवल और गाजीपुर सहित सभी नाकों पर किसान अनशन करेंगे। कल ही किसान जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन भी करेंगे। सारे संगठनों के अगुवा, सारे संगठनों के जो मुखिया लोग हैं, जितने भी संगठन इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, भूख हड़ताल रखेंगे सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक। जहां जहां भी जिस इलाके पे हैं, जो भी वहीं पे वो भूख हड़ताल रखेंगे। जो पलवल में है वो वहां पे रखेंगे, जो गाजीपुर में है वहां पे रखेंगे, जो टीकरी में है, जो यहाँ पे है वो यहाँ पे रखेंगे। किसानों के आंदोलन को लेकर दिल्ली में पुलिस ने अपनी तैयारी की फिर से समीक्षा की है। टिकरी बॉर्डर पर फ्रंट लाइन ड्यूटी पर आरएएफ के जवानों की तैनाती की गई है। उसके बाद आईटीबीपी और सीआरपीएफ की टुकड़ी लगाई गई है। साथ में दिल्ली पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं। 7 लेयर की बैरिकेडिंग कर दी गई है, जिसमें सीमेंटेड बैरिकेडिंग भी शामिल है। सभी बैरिकेड्स को लोहे की जंजीरों से बांधा गया है। 7 बड़ी क्रेन पुलिस ने खड़े कर दिए हैं। टिकरी बॉर्डर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर तक किसान बैठ चुके हैं, जिनकी संख्या 25,000 से ज्यादा है।
इस वक्त मैं टीकरी बॉर्डर पे हूं। आपको बताऊं जिस तरह से एक के बाद एक किसानों की तादाद तमाम बॉर्डर्स पर बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ जवानों की तादाद भी यहां पर बढ़ती जा रही है। देखिए टीकरी बॉर्डर है, बैरिकेड्स है, फ्रंट लाइन ड्यूटी पर है आरएएफ के जवान, पूरी तरह से जो अत्याधुनिक हथियार है उनसे लैस हैं, जबकि इनके ठीक पीछे मौजूद है आईटीबीपी के जवान। ये दूसरे लेयर की सुरक्षा में किसान लंबी लड़ाई के लिए लामबंद है। दिल्ली की घेराबंदी में रसद की कोई कमी नहीं है। किसान नेताओं को लगता है कि सरकार आसानी से उनकी बात मानने वाली नहीं है। आंदोलन लंबा खींच सकता है। सवाल उठता है कि अगर बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला तो दबाव बनाने के लिए किसान की हद क्या होगी। शाहजहांपुर से राम किंकर, कमलजीत संधू और आशुतोष मिश्रा के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली।